इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में 2026। यहाँ काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। गवर्नमेंट अपनी लिमिट बढ़ा चुकी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जनसमत की वेबसाइट से सीधा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। डिजिटल अप्रूवल भी मिल जाता है। तो क्या हवाबाजी हो रही है या एक्चुअल में मिलता है, आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ में कितने लोगों को यहाँ पे मुद्रा लोन सच में मिला है। और गाइस स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का प्रोसेस हो गया। अप्रूवल के बाद में आपको कौन से स्टेप लेने हैं और लास्ट में ये भी बताऊंगा अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो ग्रीवेंस ऑफिसर को आपको यहाँ पे कैसे कांटेक्ट वगैरह करना है, कहाँ पे आपको कंप्लेन करनी है, अगर कोई भी अगर आपसे ब्राइब वगैरह भी मांगता है तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अगर लोन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर ऐसी कोई भी लीगल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू माई ऑनलाइन से। आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले ना मुद्रा लोन के आप बेसिक को समझ लीजिए। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो नॉन फार्मिंग है, यानी कि किसी भी टाइप का बिजनेस क्या हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या फिर सर्विस बेस्ड सेक्टर हो, आप लोन के लिए भाई एलिजिबल हो। प्लस लोन की लिमिट इसके अंदर 10 लाख रुपए तक की है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो चुका है कि ये 10 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ, तो इसमें तरुण प्लस एक कैटेगरी है जिसकी अभी अगर मैं आगे जाके बात करूंगा तो मोस्टली अगर आप देखोगे ना इसमें 3 कैटेगरी होती है। शिशु कैटेगरी होती है जिसमें आपको 50,000 तक लोन मिलता है, किशोर के अंदर आपको 50,000 से 5 लाख मिलता है और तरुण के अंदर आपको 5 से 10 लाख का मिलता है। और कोई भी कोलेट्रल नहीं होता है, प्रोसेसिंग फीस भी बिल्कुल नॉमिनल सी होती है और टर्म लोन, ओडी, वर्किंग कैपिटल किसी भी चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब चेंजेस इसके अंदर क्या हुआ है ना, इसके अंदर उन्होंने एक नई कैटेगरी ऐड कर दी है तरुण प्लस करके, जिसके अंदर 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन आपको देखने को मिलता है। लेकिन भाई ये उन्हीं को मिलेगा जो पहले मुद्रा लोन यहाँ पे ले चुके, अपना रीपे कर चुके, अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये कैटेगरी केवल उनके लिए है। लेकिन स्टिल आप जो है शिशु हो गया, किशोर हो गया और तरुण के अंदर 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप एलिजिबल हो। प्लस यहाँ पे अगर मैं लेटेस्ट फिगर्स की बात करूं 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर भाई 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोन यहाँ पे डिस्पर्स हुए हैं। और इसके अंदर अगर मैं लीडिंग स्टेट की बात करूं तो भाई तमिलनाडु सबसे लीडिंग स्टेट है। एनपीए भी इसमें अगर आप देखोगे तो 2.21% का है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है। और यहाँ पे आपको कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट ना आपकी गारंटी लेती है और गवर्नमेंट ने इसके अलावा और भी स्कीम के अंदर आपकी गारंटी लेना शुरू की है और उसके साथ में भाई इस स्कीम को भी काफी टाइम से ये सपोर्ट कर रही है। अब बात करते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो देखिए आधार, पैन कार्ड तो बेसिक डॉक्यूमेंट है। मेन आपके पास में बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए जो कि स्टार्ट हो जाता है आपका उद्यम से। तो अगर आपको उद्यम नहीं पता सर्च कर लेना उद्यम माय ऑनलाइन से। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रखा है। ये एक फ्री का आप गवर्नमेंट का प्रॉपर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो, खुद आप अप्लाई कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी जीएसटी की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपए की है बेसिकली। फिर भी अगर आप वॉलंटरी अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ उद्यम से आपका काम चल जाएगा। अब देखो अप्लाई करने से पहले ना एक बार इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते। तो अगर मैं करंटली यहाँ पे बात करूँ तो अभी 8.85% का इंटरेस्ट रेट चलता है जो कि यहाँ पे 10% तक जा सकता है और टेन्योर नॉर्मली 5 साल का रहता है। अब देखो अप्लाई तो भाई जनसमत की वेबसाइट पे होता है, लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाने से पहले आपको बता दूं कई लोगों का हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि भाई मेरे को तो ये मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि डिजिटल अप्रूवल के बाद में भी बैंक यहाँ पे मना कर देता है या रिश्वत वगैरह मांगता है। तो मैं आपको सीधा यहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर की डिटेल्स देना चाहूंगा। आप 4 लेवल के ऊपर यहाँ पे आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। ये पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसमें इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी दोनों है। तो अब तो आप चैट जीपीटी जैसे टूल का यूज कीजिए, प्रॉपर कंप्लेन बनाइए और ईमेल कर दीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने भी यहाँ पे पोर्टल बना रखा है। अगर बैंक आपको अगर कुछ भी ऐसा करता है तो प्रॉपर यहाँ पे आप जो है सीएमएस आरबीआई की साइट पे जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। तो चलो बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो पहले तो यहाँ पे आप रजिस्टर हो लेना, सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चा कोड डाल के, ओटीपी डाल के रजिस्टर कर लो। जैसे आप लॉगिन करोगे ना कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखने वाला है। तो यहाँ पे पहले तो ना आपको स्क्रॉल करना है और बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जाना है। अब यहाँ पे अगर आप 3rd नंबर पे देखेंगे तो मुद्रा लोन योजना आपको देखने को मिल जाती है। तो पहले ना आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि भाई मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। देखो इसके अंदर सिंपल से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसके यहाँ पे जवाब देने हैं। पहले यहाँ पे जो भी कैटेगरी है जैसे हैंडलूम वेवर का हो गया, होम स्टे का हो गया, स्टार्टअप के लिए हो गया, तो सिंपली आप अदर बिजनेस लोन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका बिजनेस किस टाइप का है, नया है या फिर एग्जिस्टिंग है, आप 8 पास है कि नहीं है, आपने यहाँ पे एक ईडीपी ट्रेडिंग हो रखी है वो अगर आपने ले रखी है तो आप यस कीजिए, वरना सिंपली आप नो कर सकते हो। किस टाइप का बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग है, मेल फीमेल हो गई, आपकी जनरल कैटेगरी वगैरह हो गई, प्लस यहाँ पे आप फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं हो, या फिर आप इन एरिया से बिलोंग करते हो यानी कि नॉर्थ ईस्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यस नो के अंदर जवाब दीजिए। और अगर आपने पहले जो है तरुण लोन का पेमेंट कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि तरुण प्लस यहाँ
पे आप इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो उसका आपको जवाब देना है। आपकी लोकेशन क्या है, अर्बन है, रूरल है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछेगा, तो यहाँ पे टोटल आपका जो सेटअप कॉस्ट है वो आपको डालनी है। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की सेटअप कॉस्ट है और उसमें से खुद जो है आप 1 लाख रुपए यहाँ पे खुद लगा सकते हो, यानी कि 9 लाख रुपए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपको यहाँ पे जो है 5 स्कीम यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की सजेस्ट कर देगा, जिसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आपको मुद्रा लोन सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे जन समझ की अच्छी बात है कि जो भी बाकी की भी जो गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम है वो भी एक ही डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिल जाती है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल्स भरी होगी उसका सिंपली तरीके से पहले आपको ये रिव्यू वगैरह कराएगा। आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह तो चाहिए, जीएसटी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे उद्यम वगैरह चाहिए होगा। उद्यम बेटर रहता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह का बेनिफिट उठाना चाहते हो। प्लस आपकी पिछले भी 12 महीने की जो भी आपके बिजनेस की सेल्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको इंसर्ट वगैरह करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस लास्ट में आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, चाहे आपके पास में करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर डालकर आपको उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली आधार कार्ड के साथ में। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है, उससे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आप सिंपली वेरीफाई करवा सकते हो। अब गाइस जैसे यहाँ पे आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाला होगा तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि आपके पैन नंबर पे कोई जीएसटी इशू हो रखा है कि नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, वरना ही आपको बता देगा वी हैव नॉट फाउंड एनी जीएसटी रजिस्टर्ड विथ योर पैन नंबर। तो गाइस यहाँ पे आपको कई सारे रीजन दिए गए हैं। सबसे यहाँ पे जो बेस्ट रीजन है, अगर आप मान लीजिए आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है अगर वो 40 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आपको हमेशा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर जीएसटी आपके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ द बिजनेस हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, पैन नंबर वगैरह हो गया, नंबर ऑफ द कितने आपके कस्टमर्स है, प्लस हाईएस्ट सेल क्या है एक कस्टमर के अंदर, वो आपको रेशियोज वगैरह बताने पड़ेंगे। गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने पिछले 12 महीने की यहाँ पे सेल पूछने वाला है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है सेल नहीं होगी, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको अपने पिछले 12 महीने की मंथली वाइज यहाँ पे सेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स इंसर्ट करनी है। उसके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं जो कि मैनुअली तरीके से अप्रूव होगा, या सिंपली आप डिजिटली वेरीफाई करा सकते हैं अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर का नेम डालना पड़ेगा, कब से आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड वगैरह हो गया। तो ये इस तरह से डिटेल्स डाल के ये सिंपली आपका बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की डिटेल्स डालनी है कि कितने नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज है, कब से आप ऑपरेट कर रहे हैं, कितने महीने हुए हैं, आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ले रखी है वहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपको सिंपली तरीके से फिलअप करनी है। फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास में कोई भी पेंशन प्लान है या फिर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास में लोकल एक्सेस है लेबर का, रॉ मटेरियल का। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको कुछ अपने प्रोजेक्शन के फिगर्स बताने पड़ेंगे, जैसे कि एवरेज आपकी मंथली सेल कितनी है, आपकी कितनी कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल को लेकर, कितनी सैलरी वगैरह आप बांटते हैं अपनी कंपनी की, अपनी फर्म के अंदर। इस तरह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अल्टीमेटली बनती है कि कितना एस्टिमेट लगेगा अगर आपको अपने बिजनेस को शुरू करना है, तो वो सारे फिगर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करने होंगे। आपने गाइस नीचे आपसे ये दो ऑप्शन पूछेगा, अगर आपके पास में लोकल शॉप एक लाइसेंस है जो कि कई स्टेट में चलता है, जैसे महाराष्ट्र में गुमस्ता बोलते हैं और बाकी सारे स्टेट के अंदर, कई स्टेट के अंदर ट्रेड लाइसेंस भी इसको कहा जाता है, अगर आपके पास में वो है तो यहाँ पे आपको येस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आपका बिजनेस जो है किसी भी दवाई से रिलेटेड है या मेडिसिन से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास में ड्रग लाइसेंस है तो आपको उसके अंदर येस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन वगैरह चल रहा है पास के अंदर, अगर आपने अपने बिजनेस के नाम पे कोई लोन ले रखा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे बैंक का नाम, किस टाइप का लोन है, वर्किंग कैपिटल है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, कितना लोन अमाउंट सेक्शन हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ओवरड्यूज है, कितनी ईएमआई बनती है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ये गाइस सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के बाद में सिंपली तरीके से नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट या फिर कंप्लीट नाउ का सेक्शन मिल जाता है। तो जैसे गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बैंक की तरफ से आपको इस टाइप के यहाँ पे प्रपोजल जो है
मिल जाने वाले हैं। अब देखिए गाइस, इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने जो लोन का अमाउंट डाला होगा उससे डेफिनेटली ये डिफर करेगा, मतलब उतना ही लोन का अमाउंट ये आपको नहीं दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए दे रहा है प्लस कितना लोन अमाउंट जो है ये बैंक ऑफर कर रहा है, तो इस टाइप के आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रपोजल मिलने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो स्टिल आप उस किसी भी बैंक के साथ में यहाँ पे जा सकते हैं जो भी आपको लोएस्ट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ऑफर कर रहा हो और अच्छा यहाँ पे सैंक्शन अमाउंट दे रहा हो। इसके बाद में गाइस, यहाँ पे जो भी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो सारा ऑफलाइन होने वाला है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन मिल जाने वाला है, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको उद्यम ऑलरेडी यहाँ पे रेडी होना चाहिए, तो उद्यम सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। जितने भी कोटेशन के डॉक्यूमेंट जो आपने प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड दिए हैं, अपनी सेल्स वगैरह से दिए, उस तरह के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। तो गाइस, इस तरह से यहाँ पे जनसमत की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट होती है, आपको डिजिटल अप्रूवल भी मिलता है बैंक की तरफ से। उसके बाद में नॉर्मली आपको उस बैंक के अंदर या ब्रांच के अंदर विजिट करना पड़ता है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने ऑनलाइन अपलोड किए वो सारे आपको वेरीफाई वगैरह कराने पड़ते हैं। उसके बाद में जाके आपने जो भी वेरीफाई कराया अपना बैंक अकाउंट, उसके अंदर आपको लोन का अमाउंट मिलता है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अगर सब्सिडी वगैरह कोई मिलने वाली होती है तो ये सारी चीजें जो है जनसमत के पोर्टल के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगेगा, तो उसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना हुआ है। और इसके अलावा पहले ना एक 50,000 रुपए का क्विक लोन भी मिलता था आपको, बेसिकली एमएसएमई का था, वो भी मुद्रा लोन। लेकिन मैं बताना चाहूंगा वो एसबीआई वगैरह ने यहाँ पे बंद कर दिया है, तो कोई भी फ्रॉड का शिकार मत होइएगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आपको कोई भी लीगल सर्विस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।